हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारे देन है हिक्स जी के, पर जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था ये हमारा दिया था मार्शल जी ने। ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किन के द्वारा दिया गया है। ये दिया गया हमारा मार्शल जी के द्वारा। और इंडिफरेंस कर्व हमारे सबसे पहले जिन्होंने जिक्र किया था हमारी बुक जिन्होंने लिखी थी वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में, हिक्स जी ने जो है कंसेप्ट दिया इंडिफरेंस कर्व का। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं ये एक ऑप्शनल वे है शो करने के कंज्यूमर बिहेवियर को। जो हमारी कंसेप्ट दिया गया था मार्शल जी ने कार्डिनल यूटिलिटी का, इसमें कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस था इसको शो किया जा सकता था एक न्यूमरल फॉर्म में, यानी कि हम नंबर दे सकते थे कि उसकी किसी भी चीज़ के लिए कितनी उपयोगिता है। बट जो हमारे हिक्स और एलन सर हैं इन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने प्रेफर किया ऑर्डिनल व्यू पॉइंट को। यानी कि जो हमारे हिक्स और एलन हैं इन्होंने मार्शल के जो कंसेप्ट था कार्डिनल यूटिलिटी इसको क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने कहा जो कंज्यूमर है कि किसी की कंज्यूमर की किस चीज़ के लिए क्या यूटिलिटी रेंज है, इसको जो है हम न्यूमरल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते। एक कंज्यूमर कभी भी पूरा यह नहीं दर्शा सकता कि उसकी किसी चीज़ के लिए कितनी उपयोगिता है। तो उन्होंने एक ऑप्शनल वे लिया इंडिफरेंस कर्व का और इन्होंने कहा कि जो इंडिफरेंस कर्व हैं ये बेस होंगे ऑर्डिनल व्यू पॉइंट के। ऑर्डिनल व्यू पॉइंट होता है जैसे कंज्यूमर प्रेफर करता है मान लो ऑरेंज और एप्पल, कि वो ऑरेंज को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा पहले नंबर पर और एप्पल को जो है सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देगा। यानी कि वो अपना प्रेफरेंस दे सकता है अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा किसी की किसी चीज़ के लिए यूटिलिटी होगी, एग्जाम्पल जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने से रोटी हमें क्या देती है, हमारी भूख को शांत करती है, हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं रोटी भी हमारी क्या है, यूटिलिटी है। जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करती है, वही हमारी यूटिलिटी होती है कंज्यूमर की। और उसी यूटिलिटी को जो है फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे मार्शल जी ने कहा कि कार्डिनल फॉर्म में। बट हमारे जो हिक्स और एलन सर है इन्होंने इसका जो है क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने कहा कि हम जो है यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर को जो है ऑर्डिनल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, कार्डिनल में नहीं कर सकते। यानी कि हम एक प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम चाय को जो है फर्स्ट नंबर पे देंगे और कॉफ़ी को जो है सेकंड नंबर प्रायोरिटी देंगे, ना कि हम ये बता सकते कि जो है चाय है मेरे लिए उसकी जो है न्यूमरल वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, ये हम नहीं दर्शा सकते। ये कंसेप्ट दिया हमारा हिक्स जी ने। According to Hickes and Allen, cardinal utility not acceptable. They are prefer ordinal viewpoint. Hickes say not measure consumer behavior by the numeral form and only we comparison between the goods and service. हिक्स ने कहा कि हम न्यूमरल फॉर्म में नहीं दर्शा सकते किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को कि किसका बिहेवियर किस गुड्स एंड सर्विस के प्रति कितना रेंज का है, बट हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट गुड एंड सर्विस में कि जो उनकी क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विस की, इसके अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कंज्यूमर किसको जो है ज़्यादा प्रेफर कर सकता है। व्यू पॉइंट सो दे चूज़ फॉर कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस यूज़ इंडिफरेंस कर्व। इस व्यू पॉइंट से दोनों ही जो हमारे अर्थशास्त्री थे इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए यूज किया इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व हिक्स प्रोपाउंडेड बाय द इंडिफरेंस कर्व, जो हमारे हिक्स सर हैं इनके द्वारा जो है प्रोपाउंडेड किया गया हमारे इंडिफरेंस कर्व को। फर्स्ट टाइम गिव द कंसेप्ट बाय द एजवर्थ। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये कंसेप्ट किसने दिया, ये दिया हमारा एजवर्थ जी ने 1881 में, और इसके बाद हिक्स, पेरेटो और एलन ने जो है यही कंसेप्ट आगे दिया इंडिफरेंस कर्व का। प्रोफेसर हिक्स इन 1939, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हैं। जो हमारा प्रोफेसर हिक्स है इन्होंने 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल बुक लिखी, इंडिफरेंस कर्व को एनालिसिस किया कंज्यूमर बिहेवियर में, और इसके बाद 1956 में दूसरी बुक लिखी। इस बुक का नाम है ए रिवीजन ऑफ डिमांड। इस बुक में इन्होंने परफेक्टली जो है एनालिसिस किया इंडिफरेंस कर्व को कंज्यूमर बिहेवियर के से रिलेटेड।
Definition: an indifference curve is a graph show combination of two goods that give the consumer equal satisfaction. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है यह एक इस ऐसा होता है, एक प्रकार का ग्राफ होता है जो शो करता है कम्बिनेशन की टू गुड्स एंड सर्विस का क्या कम्बिनेशन है, कि किस तरह से वो ए गुड को यूज करे और किस तरह से बी गुड को यूज करे ताकि जो उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके. ईच पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट ए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल द पॉइंट गिव हिम ए सेम यूटिलिटी. चाहे वो ए पॉइंट यूज करे या बी पॉइंट पर यूज करे, यानी कि चाहे वो एक्स गुड और वाई गुड को यहाँ इतना परचेज करे या इतना परचेज करे या इतना परचेज करे, तो इसे जो है हर बारी इक्वल जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा. यही शो करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व. An indifference curve is a graph that show a combination of two goods that give a consumer equal satisfaction. जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है ये एक ग्राफ हैं, शो करते हैं कम्बिनेशन, यानी कि दो जो संयोग शो करते हैं, दो हमारी वस्तुओं का एक कंज्यूमर को जो है इक्वल जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली होती है यूटिलिटी में. देयर बाय मेकिंग द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व आर हेरिस्टिक डिवाइस यूज इन द कंटेम्प्रेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है ये एक हमारे कंटेम्प्रेरी जो डिवाइस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस करने के, कंज्यूमर प्रेफरेंस की और लिमिटेशन जानने की, क्या कंज्यूमर की बजट लिमिटेशन है. ये है हमारे इंडिफरेंस कर्व. जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो ये शो करते हैं कि दो गुड हैं हमारी, कैसे कंज्यूमर जो है अपनी इनकम से इन दोनों गुड्स भी परचेज कर ले और इक्वल जो है सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त कर ले. An indifference curve show as a set of consumption bundles among which the individual is indifferent. combination x1 y1. इसमें जो है कंपटीशन शो किया गया है कि ये y गुड्स हैं, ये x गुड है. x1 और y, ये x1 और y1 इतनी परचेज करता है, y2 और x2 इतनी परचेज करता है. ये हमारा हुआ a पॉइंट, यहाँ पर हमारा हुआ b पॉइंट. ये हमारे a पॉइंट और b पॉइंट दोनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, इक्वल जो है यूटिलिटी लेवल प्राप्त हो रहा है कंज्यूमर को. यानी कि ये शो कर रहा है कम्बिनेशन, यानी कि ए कम्बिनेशन प्लस बी कम्बिनेशन इक्वल टू सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. अंजम्पशन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. अंजम्पशन से संबंधित काफ़ी बार हमारे क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस करके. जो हमारी अंजम्पशन है ये ट्रांसिटिव ऑफ चॉइस. जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो चॉइस है वो उसकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो ए को ज़्यादा प्रेफर करे, बी को करे, सी को करे. और जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनली बिहेव करता है. ये भी इसकी एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, रैशनली. जो हमारा कंज्यूमर है ये रैशनली जो है बिहेव करता है. रैशनली यानी कि पूरी सूझबूझ से अपनी जो है इनकम को अपनी डिफरेंट गुड एंड सर्विस पर इस तरह से खर्च करता है ताकि उसे जो है इक्वल जो है यूटिलिटी मिल सके. और कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, और उसमें जो इसकी चॉइस होती है मीन्स दैट इफ़ ए कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी इन अदर पीरियड. अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो ए को बी से ज़्यादा प्रेफर करे तो वो ए, या फिर ही विल नॉट प्रेफर बी टू ए, या फिर वो प्रेफर ना करे बी को ए से ज़्यादा. ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कंज्यूमर की. अनदर पीरियड ऑफ ट्रीट देम एज इक्वल, या फिर वो दोनों को इक्वल है जो है ट्रीट करे, या वो ए को ज़्यादा प्रेफर करे बी से, या फिर बी को ज़्यादा करे, या दोनों को इक्वल करे. ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की चॉइस पर. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट. जैसे मान लो कंज्यूमर है, ये हमारे टी है, ये हमारी कॉफ़ी है. टी महंगी हो गई तो ये हमारा जो कंज्यूमर है इस तरफ से शिफ्ट कर जाता है. तो ये हमारा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट, यानी कि शिफ्ट होना एक मार्जिन से दूसरे की तरफ गुड्स एंड सर्विस की. और जो इसकी एक सबसे बड़ी अजम्पशन है कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं ये, इसमें कंज्यूमर जो है रैशनली बिहेव करता है. दूसरा उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है और उसकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है. और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट कि दूसरा जो हमारा सब्सिट्यूट है उसका क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर बिहेव करता है. और हमारी इसकी एक और अजम्पशन है कि कंज्यूमर को
अच्छी तरह से नॉलेज है मार्केट में किस गुड्स एंड सर्विस का क्या प्राइस है, ये भी इसकी एक बड़ी अजम्पशन है। ये हमारे हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होते हैं हमारे, जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, उसने हमारे वाई गुड और एक्स गुड, ये मान लो ये उसने एक्स गुड परचेज करी और ये वाई करी, फिर उसने नेक्स्ट टाइम जो है इतनी ये परचेज करी और इतनी ये परचेज करी। जो हमारा ये पॉइंट बना, ये हमारा बना बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ऐसे जो उसका कंजप्शन का लेवल है ये शो करते हैं इंडिफरेंस कर्व। और जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं, जो इनका ग्रुप होता है, इनके इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को ही हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो हमारे इंडिफरेंस मैप हैं यही शो करते हैं, ग्रुप होता है जो इंडिफरेंस कर्व का, ये ग्रुप है मान लो C1 C2 C3, जो हमारा ग्रुप है यही शो करता है हमारा इंडिफरेंस मैप। इन ग्रुपों के एक साथ होने को ही हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। और जो हमारे ईच इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट द एक्सप्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि ये हर एक लेवल जो है प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर को यहाँ इतना सेटिस्फेक्शन मिला, ए लेवल, ये बी लेवल, ये सी लेवल, ये जो है प्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को। जितना ज़्यादा आगे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सेटिस्फेक्शन, जो IC3 है यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और इस पे जो है थोड़ा कम है, इस पे जो है थोड़ा कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा और नीचे वाले पर कम होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेड्यूल। इससे पता चलता है कि कंज्यूमर जो है कैसे रैशनली बिहेव करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में। एंड इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल रेफर टू ए शेड्यूल दैट इंडिकेट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ द टू कम्युनिटी विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। ये इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल जो है हमें दर्शाएगा कि कैसे कंज्यूमर जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है परचेज करेगा टू कम्युनिटी की, और उसे जो है इन दोनों की परचेज करने से इक्वल जो है यील्ड होगी, सेटिस्फेक्शन की मिलेगी। यानी कि मान लो कंज्यूमर जो है बहुत ही रैशनल बिहेव कर रहा है, उसके पास 10 रुपये हैं और उसे वो 10 रुपये को ऐसे खर्च करेगा कि वो 10 रुपये कि वो 10 उसका ऑरेंज खरीद ले और एक एप्पल, क्योंकि ऑरेंज महंगे हैं इसलिए वो ऑरेंज सस्ते हैं इसलिए वो ऑरेंज ज़्यादा खरीद रहा है, और एप्पल जो है सस्ते हैं इसलिए वो एप्पल कम खरीद रहा है। यानी कि कंज्यूमर जो है इस तरह से बिहेव करेगा 10 रुपये से कि जो महंगी चीज़ है वो कम खरीदेगा और जो सस्ती चीज़ है वो ज़्यादा खरीदेगा। पर ये दोनों ही चीज़ें जो है कंज्यूमर को इक्वल जो है यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। अब मान लो कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस को शिफ्ट किया, अब उसने ऑरेंज को 7 कर दिया क्योंकि थोड़े सस्ते हैं, और फिर इन्होंने जो 2 थे वो एप्पल खरीदने स्टार्ट कर दिए, तो इन दोनों से भी जो है क्या उसे मिली, इक्वल यूटिलिटी मिली। यानी कि ये जो शेड्यूल है ये हमारे शो करता है चाहे कंज्यूमर जो है ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर जो कितनी भी मात्रा परचेज करे गुड्स और सर्विस की, हर बार जैसे इक्वल जो है यूटिलिटी मिलेगी। ये जो ग्राफ है इससे पता चलता है हमें इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस शेड्यूल। जो हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल था जिसमें जो है एप्पल और ऑरेंज लिए गए थे, और एप्पल कितना खरीदा था 1 और ऑरेंज 10। ये जो हमारा ए कॉम्बिनेशन है ये शो करता है, यानी कि 1 एप्पल और 10 ऑरेंज। ये जो हमारा बी कॉम्बिनेशन है ये शो करता है हमारा 2 एप्पल और 7 ऑरेंज। ये जो कंज्यूमर है ये उसकी चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो जो है गुड्स को खरीद रहा है। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जो हमारे ए बी सी डी हमारे चारों पॉइंट हैं, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। It is a line that show a all possible combination of the two goods between the two ये जो है कम्पेरिजन ये शो कर रहा है कि 2 गुड्स कैसे जो है एक कंज्यूमर को एक इंडिफरेंट वे से कैसे इक्वल जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू गाइस।